हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं इंटरडे ट्रेडिंग करता हूं। मैं लगभग 2 या 3 सालों से एक्टिवली ट्रेडिंग करता आ रहा हूं और सारी मेरी मोस्टली ट्रेड्स इंट्राडे होती हैं। तो रिसेंटली मैंने अपना चैनल शुरू किया और मैं इसमें आज से अपनी डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जैसे कि आज का दिन है 5 जनवरी और मंडे है, और मोस्टली मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं और आज के दिन से मैं शुरुआत करता हूं और अपनी जो भी मेरी ट्रेडिंग रहेगी आज की, या जो भी सिनेरियो में मैं अपने मार्केट को एनालिसिस करूंगा और जैसे भी मैं अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करूंगा, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी जो भी वीडियोस होंगी, ये सारी लाइव रिकॉर्डेड होंगी। एंड ऑफ द डे मैं इसको पोस्ट करूंगा और आई होप कि आपको, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग या फिर आप करते हैं, तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिले और मिलके कुछ हम अच्छा बिल्टअप कर पाए एक अच्छी कम्युनिटी को। आइए शुरू करते हैं वीडियो आज की। और अभी मार्केट ओपन होने वाला है, 9:11 हो रहे हैं, 4 मिनट बाकी है मार्केट ओपन होने में। जल्दी से मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करता है और हम अपने व्यू को कैसे बिल्टअप करते हैं और कैसे पोजीशंस को मैनेज करते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो लास्ट 2 जनवरी को मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया है, जो कि ये डेली फ्रेम पे मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ। फ्राइडे की बात है, ये फ्राइडे को मार्केट ने लगभग 26,300 को क्रॉस किया, जो कि पिछला हाई था मार्केट का। ऑल टाइम हाई पे भी मार्केट है। तो अभी हाल फिलहाल ये अगर आप देखें, ये जो जोन बना रखा है मैंने, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता, आज हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो काफ़ी हम बुलिश ट्रेड्स हमको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं कि ओ आई चार्ट पे क्या दिखता है, तो ओ आई चार्ट पे अगर हम देखें, ये ओ आई चार्ट पे मैं धन प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, तो ओ आई चार्ट पे ये कुछ ऐसा दिखता है चार्ट। ये जो जितने भी सपोर्ट है नीचे, जितना भी ग्रीन ये बिल्डअप दिख रहा है, ये आपको पुट सेल किया हुआ है नीचे सबने। तो 26,000 पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है, फिर 26,100 पे बिल्डअप है। ज्यादा इसमें बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। और मैं अगर पीसीआर की बात करूं, तो पीसीआर भी 1.67 है, यानी कि 1.5 गुना से भी ज्यादा है। यानी कि पुट ज्यादा शॉर्ट कर रखा है, लगभग 1.5 गुना लोग पुट बेच के बैठे हैं। उनका मानना है कि मार्केट ऊपर रहेगा एक्सपायरी तक। एक्सपायरी ट्यूसडे को है, यानी कि कल। तो देखते हैं ये मार्केट कैसे बिहेव करता है आज के दिन। हमारी जो पोजीशंस रहेंगी, मैं जनरली अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करता हूँ मार्केट ओपन होने के आधे घंटे बाद। यानी कि अगर 9:15 पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो 9:45 तक मैं अपनी पोजीशंस को बिल्ड करता हूँ। और किस तरीके से मैंने पोजीशंस को मैनेज करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा थ्रू आउट द वीडियो। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, बट अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग को, या फिर ट्रेडिंग में अपना अपना फुल टाइम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है मेरी ये वीडियोस। सो चलते हैं। मेरी भी पहली वीडियो, तो आई डोंट नो कि आपको कितना कम बताऊं या ज़्यादा बताऊं। मैं इसलिए फिल्टर ना लगाते हुए मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बात तो रही निफ्टी की। निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल टाइम हाई टच किया था। और एट द सेम टाइम जो डाउ जोन्स है, यानी कि यूएस की मार्केट है, उसने कैसे बिहेव किया था वो भी देख लेते हैं। ये मैंने डाउ जोन्स का चार्ट ओपन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। डाउ जोन्स ने फ्राइडे को, यानी कि 2 जनवरी को, इसने भी काफ़ी बुलिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म की है। तो ये भी मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट ऑल्दो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है इनका, जो कि 48,750 780 के आसपास का है। और अभी मार्केट है 48,380 पे। तो देखते हैं, हो सकता है मार्केट डाउ जोन्स यहाँ से रिवर्स करे तो इंडियन मार्केट भी उसको अफेक्ट, इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट हो। बट नॉनदलेस अभी तो मार्केट बुलिश है। तो इंटरनेशनल मार्केट बुलिश है। हमारा जो ट्रेडिंग व्यू पे जो हमने निफ्टी का जो चार्ट देखा, वो भी बुलिश है। साथ में ही इसका जो पीसीआर है वो भी बुलिश है, ठीक है। मैक्सिमम पुट शॉर्ट किया हुआ लोगों ने। तो देखते हैं, मार्केट अभी ओपन हो चुका है और नेट टू नेट वहीं पे ओपन हुआ जहां पे क्लोज हुआ था, 26,350 के आसपास। ना गैप अप है ना गैप डाउन है। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। तो जैसे ही मैं अपनी आगे मैं फर्दर पोजीशंस को बिल्डअप करूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन सी पोजीशंस को बिल्डअप किया है और किस तरीके से मैं अपने पोजीशंस को मैनेज करता हूँ। सो गाइज, मैंने अभी अपनी पोजीशन बिल्डअप की है और मैंने अभी क्या किया, मैंने एक स्ट्रैंगल कह लीजिए या फिर आयरन कॉन्डोर कह लीजिए, मैंने अभी अपनी पोजीशन बिल्डअप की है। 26,400 और 26,150, इन दोनों की मैंने सेल की है पोजीशंस। यानी कि 26,400 की कॉल सेल की है और 26,150 की पुट सेल की है, ठीक है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से सस्टेन नहीं किया, उस रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा डाउन आया है।
तो अभी मेरा प्लान ये है कि मार्केट का जो 15 मिनट का हाई था आज का, वो है 26,359 का, यानी कि 360 अप्रॉक्स। इस 15 मिनट का जो रेजिस्टेंस है, आज का डेली रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं इस पोजीशंस को आगे फर्दर मूव करूंगा 26,400 से 26,450 या 26,500 पे। और सिमिलरली 26,150 को मैं ऊपर लेके आऊंगा, यानी कि 150 से 200 पे या फिर 250 पे। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे मैं अपना एडजस्टमेंट करता जाऊंगा मार्केट में। फिलहाल अभी जो पोजीशन चल रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको पीएनएल में। माइनस का कुछ चल रहा है 200-250 रुपए, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं अभी मार्केट कैसे बिहेव करता है। 26,400 की कॉल, 26,150 की पुट, ये दोनों सेल किए हैं। और मार्जिन को यूटिलाइज करने के लिए मैंने दूर का 27,000 का कॉल और 25,000 का पुट मैंने सेल किया साथ में। क्वांटिटी अभी 390 ले रखी है, जो कि 6 लॉट होती है। मार्जिन इसमें डिप्लॉयड है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्जिन अभी यूज़ है 8,52,000, यानी कि 8.5 लाख रुपए के आसपास मार्जिन यूज है। ऑलमोस्ट में 50% पोजीशन अपनी अभी मैंने ऐड की है। बाकी 7-8 लाख रुपए और अभी इसमें इंडल्ज करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, जब मुझे दिखेगा मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर रहा है तो। ठीक है, अभी 400, 500, 600 रुपए कुछ माइनस में चल रहा है। अभी देखते हैं पोजीशंस कैसे हमारी बिहेव करती हैं। उसके बाद मैं अपनी जो भी है पोजीशन को मैनेज करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों किया है। फिलहाल मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, बट देखते हैं, जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक कोई लॉजिक नहीं है करने का। और मैं आपको अपडेट रखूंगा जैसे भी मेरी पोजीशंस को बिल्डअप होती है। ठीक है, सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:16। मैंने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा शफल किया है। 26,400 से 26,450 पे मैं ले गया हूँ अपनी कॉल पोजीशन को, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई है एक। और नीचे से 26,150 से 26,200 पे मैंने पुट को शिफ्ट किया अपनी। तो अभी ऑल्दो अगर मैं आपको पोजीशंस दिखाऊं तो जो मैंने बुक किया है 26,400 का कॉल को मैंने इसमें मैंने लॉस बुक किया अभी। और पुट में मैंने 26,150 पुट में मैंने प्रॉफिट बुक किया। और 26,500 की कॉल मैंने माइनर से पोजीशन बनाई थी, बट वो एग्जिट कर दी थी मैंने। तो जो मेन अभी पोजीशन चल रही है 26,450 की कॉल, उसमें अभी लॉस चल रहा है। 26,200 की पुट है, उसमें माइनस प्रॉफिट चल रहा है। फिलहाल अभी डेल्टा न्यूट्रल ही है, क्योंकि दोनों के प्रीमियम 18 से 20 रुपए के बीच में वेरी कर रहे हैं। और अभी देखते हैं अभी मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर काफ़ी इस रेजिस्टेंस को 15 मिनट के हाई को अगर ब्रीच करता है तो फिर मैं इसकी 26,450 को और मैं दूर मूव करूंगा 400 के आस 500 के आसपास। देखते हैं आगे क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:35, 10:30 के आसपास का टाइम है। और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। आज की जो 15 मिनट का हाई था कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का, उसका हाई का ब्रेकआउट दिया है। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया, मैंने अपनी जो लास्ट पोजीशन थी 26,450, उसको मैंने 500 पे कॉल को शिफ्ट किया। और पुट की पोजीशन मैंने मेंटेन रखी है अभी। और अभी काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल ही हमने पोजीशन को बना रखा है। बट अभी देखते हैं, अभी क्योंकि कॉल का जो प्रीमियम है लगभग 14 रुपए के आसपास है, और पुट का प्रीमियम अभी हमारा 16 रुपए के आसपास है। तो काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल ही है। और आज के दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें अपनी पोजीशंस को मैनेज करने में, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मार्केट बुलिश है। बट प्रॉब्लम ये है कि कॉल की जो प्रीमियम है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन जो पुट के जो प्रीमियम वो टूट नहीं रहा। जब तक पुट का प्रीमियम टूटेगा नहीं, यानी कि एक तरफ का प्रीमियम बढ़ेगा और दूसरी तरफ का प्रीमियम टूटेगा नहीं, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि हम डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। हमारा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है। नॉन डायरेक्शनल में आप तभी प्रॉफिट बना सकते हो जब एक तरफ का प्रीमियम भागे तो दूसरी तरफ का नीचे गिरना भी चाहिए। बट अभी आज के सिनेरियो में ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। लगभग अभी जो पोजीशन है लगभग -5,000 के उस पे चल रही है, लॉस पे चल रही है। बाकी देखते हैं आज के दिन कैसे होता है। और अगर मार्केट और बुलिश दिखता है यहाँ से, तो मैं 26,200 की जो पुट की पोजीशन है इसको मार्केट के क्लोज लेके आऊंगा, हो सकता है 250 या फिर 300 के आसपास। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसे रहेगा। आई कीप यू अपडेटेड गाइस। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:30, लगभग 11:30 टाइम हो रहा है। और मार्केट ब्रेकआउट दिया था, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट था, तो काइंड ऑफ वापस से नीचे आया है। तो जब ये नीचे आया मार्केट, तो मैंने अपनी जो पोजीशन में दूर लेके गया था 26,500 पे की जो कॉल की पोजीशन को सेल किया था मैंने, वापस से मैं 26,500 से 26,400 पे उस पोजीशन को लेके आया हूँ। और अब मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है। बुलिश कम है, बेरिश ज़्यादा है, या फिर न्यूट्रल है। तो हो सकता है मार्केट इसी जो रेंज मैंने बनाई है 26,360 और 26,266, इसके बीच में ही मार्केट रहे आज के दिन। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बिकॉज थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आया, फिर अप मूवमेंट आया, वापस से डाउन मूवमेंट आया। तो देखते हैं मार्केट अब क्या करता है, कैसे
आज के दिन पूरा मैनेज करवाता है हमें पूरा अपनी पोजीशंस को। बट अभी जो हाल फिलहाल जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है वो लगभग वही -5000 पहले भी था और लगभग उतना ही अभी भी है। तो ठीक है, मार्केट से हमें लड़ना नहीं है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, मैनेज करना अपनी पोजीशंस को। और एक हम मार्केट से तब आउट होंगे जब हमारा जो डिजायर्ड लॉस है वो अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैपिटल मान लीजिए 10 लाख या 15 लाख रुपए है और उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जो रूल है सिंपल सा कि 1% अगर मेरा कैपिटल का उस दिन चले जाता, माइनस में हो जाता, तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता। तो अभी हमारा लॉस ज़्यादा नहीं है, अभी लगभग हमारा 0.3%, 0.4% के आसपास ही है। और देखते हैं, अभी थीटा डीके भी हमें मिला नहीं सही तरीके से। कल ऑल्दो एक्सपायरी है निफ्टी की, बट थीटा डीके देखने को अभी तक मिला नहीं है सच। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आज का दिन हम कैसे एंड करेंगे, मार्केट कितना हमें और भगाता है इधर उधर, और कोशिश करेंगे अच्छा दिन निकले, इस लॉस को हम मिनिमाइज कर पाए या फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। ये सारी चीज़ें हम करेंगे और आई विल कीप यू अपडेटेड जैसा भी होगा। सो गाइज, अभी टाइम हो गया लगभग 1 बजने वाला है, 12:45 हो रहा है। और अभी जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही रह सकता है, 26,360 और 26,260। तो काफ़ी देर से मार्केट इसके रेंज बाउंड ही हो रखा है। और अगर आप देखोगे जो हमारा लॉस था 5000 का, वो 5000 का लॉस अभी 2600 2700 के लॉस पे है। तो देखते हैं, अगर मार्केट इसी रेंज में रही तो हम शायद अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑल्दो थीटा डीके भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसे बिहेव करता है। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आएगा ना, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट अगर मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और माइनर ही एडजस्टमेंट किया मैंने अपने पोजीशंस को, ज़्यादा मैंने क्वांटिटी भी ऐड नहीं की। क्वांटिटी जैसे कि आप देख सकते हो 390 है, जो कि 6 लॉट होते हैं टोटल। निफ्टी के हाल फिलहाल अभी एक लॉट में 65 क्वांटिटी आ रही है, तो ये टोटल 6 लॉट है जो मैंने अभी सेल किए रखे हैं। मेरा प्लान था कि मैं इसको क्वांटिटी को ऐड करूंगा, बट कंडीशन ऐसी दिख नहीं रही है मेरे को कि काफ़ी प्रॉफिट होगा मेरे को। तो मैंने आधी क्वांटिटी के साथ ही आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ प्रीमियम गिरते हुए दिखे तब मैं ऐड करूंगा, वरना मैं इसको होल्ड करूंगा एज इट इज़। सो गाइस, मार्केट रेंज रेंज बाउंड था, बट अभी थोड़ा सा बेरिश मेरे को मूव दिखा इसमें। तो मैंने अपनी जो कॉल की पोजीशन थी 400 26,400 को 26,350 पे मैंने शफल किया है। और अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, बट पूरा देखें तो रेंज बाउंड ही है। जो मैंने ऑलरेडी आपको रेंज बताई थी उसके बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। तो कॉल थोड़ा सा मैं पास लेके आया हूँ अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है और जो 9 EMA 20 EMA के नीचे मूव कर रहा है। तो जब तक ईएमएस के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं जो अपनी कॉल की पोजीशन है इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं जब मार्केट थोड़ा और बेरिश हुआ तो 26,250 को 26,300 पे मैं लेके चले जाऊँ, ये कर सकता हूँ मैं। और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो अभी जो मेरा लॉस था 2500 का था, अप्रॉक्सीमेटली वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो सेम लॉस पे ही हूँ मैं अभी। और देखते हैं एंड ऑफ द डे तक, अभी टाइम हो रहा है 1:01 बजने वाला है अभी। और देखते हैं थोड़ा सा भी मार्केट में और क्या मूवमेंट होती है, उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशंस को थोड़ा और मैनेज करूँगा। तो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो रहा है। मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और पोजीशंस में ज़्यादा मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वही मेंटेन की हुई है। और पीएनएल की बात करूं अगर, तो अभी पीएनएल हमारा लगभग 1400-1500 के लॉस में है। और जो कि पहले 5000 के लॉस में था, हमने पूरा उसको कवर किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 के लॉस तक हम आ गए हैं। बाकी अभी 2 ढाई घंटे मार्केट में बचे हैं। देखते हैं तब तक क्या रिजल्ट निकलता है। हो सकता है लॉस बढ़ भी जाए और हो सकता है कि हम इस लॉस की पोजीशन को कवर भी कर लें। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 2 बज गए हैं। और 2 बजे तक अगर आप देखोगे तो मार्केट में स्ट्रेट फॉल आया है। और इसकी वजह से मेरा जो लॉस था जो मैंने वापस से कवर किया था, वापस से अब बढ़ चुका है, लगभग 5,500 के आसपास है। ये देख रहे हो आप, स्ट्रेट फॉल आया पूरा का पूरा। और मैंने अपनी पोजीशंस को शिफ्ट तो किया है, बट ऑप्शन बीइंग एन ऑप्शन सेलर, आप कितना भी फाइट कर लो मार्केट से, अगर मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे देगा तो आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो ऐसे में बस सिनेरियो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं हम करेंगे। और मैक्सिमम लॉस अगर हमारा हो जाएगा, जो कि 1% का रूल है, तब हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे और उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। बट अभी मेरा 1% नहीं हुआ, मेरा अभी 0.4-0.5% ही लॉस है। तो मैं बना हुआ हूँ इस पोजीशन में। बाकी देखते हैं अभी मार्केट क्या बोलता है या कैसे परफॉर्म करता है। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहा है। मार्केट फर्स्ट हाफ में
अप ट्रेंड में रहा, फिर साइडवेज हुआ, एकदम से स्ट्रेट डाउनफॉल आ गया। तो यू नेवर नो मार्केट कैसे भी बिहेव कर सकता है। और बीइंग एन ऑप्शन सेलर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो मोस्टली, और मार्केट अगर एक तरफ मूवमेंट दे जाए तो आपको लॉस हो जाता है। तो अभी मैं आपको करंट पोजीशन अपनी दिखा देता हूँ। 5300 का लॉस है अभी अप्रोक्सीमेटली, और 26,150 और 26,250 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मैंने अपने पोजीशंस को बिल्डअप किया हुआ है। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जब मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है और आपको एक रेंज के अंदर, छोटी रेंज के अंदर बाउंड कर देता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ऐसा करना पड़ता है कई बारी। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 1 घंटा और बाकी है, जो भी होगा वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर कन्वे करूँगा। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है, लगभग 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, वापस से थोड़ा सा पुल बैक लिया है। और जो हमारा लॉस था वो लगभग अभी 5,500 से वापस से मैं 4,000 पे कुछ आया है वो लॉस मेरा। 4,000 4,500 के बीच में कुछ अभी फॉल कर रहा है। और जो रेंज थी हमारी वो 100 पॉइंट से लेके अब वो 50 पॉइंट्स के अंदर आ चुकी है। तो 26,200 और 26,250 इन दोनों के बीच में हमारा पोजीशन को, हमारा जो स्ट्रैडल है वो बन चुका है, स्ट्रैंगल है सॉरी, वो बन चुका है। देखते हैं अभी और मार्केट कितना आज हमसे मेहनत करवाने वाला है। लॉस अभी 4,000 के आसपास है। नॉर्मल डेज में इतना ज़्यादा करना पड़ता नहीं ऑप्शन सेलर को, लेकिन जिस दिन मार्केट मूवमेंट देता है, बड़ी मूवमेंट देता है और वॉलेटाइल होता है, उस दिन अच्छे से अच्छा ऑप्शन सेलर भी फंस जाता है उस ट्रैप में। तो बट हम लोग फिर भी सेफ है, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर्ड लॉस है उससे हम काफ़ी कम में ही बैठे हैं। और इतना लॉस बहुत ही नॉमिनल है एक ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप कैपिटल देखोगे तो 15-16 लाख की कैपिटल का अगर इसका कैलकुलेट करोगे परसेंटेज आप, तो बहुत ही माइनर से निकलेगा। और हमारा जो लॉस टेकिंग एपेटाइट है वो 1% तक की होती है। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम इजीली कवर कर लेंगे नॉर्मल डेज में जब मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं होगा। फिलहाल अभी आधा पौन घंटा बाकी है और देखते हैं क्या होता है। लॉस अभी 3900 समथिंग कुछ चल रहा है, और देखते हैं बाकी आज के दिन क्या रिजल्ट होता है। एंड में एक मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। सो गाइज 3 बज चुके हैं और मार्केट से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। आज का दिन जो हमारा था वो थोड़ा सा काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट काफ़ी ऊपर और नीचे देखने को मिला आज के मार्केट में। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो लॉस है वो 6,000 के आसपास था, बट जो एंड ऑफ द डे मैंने जो क्लोज किया है वो अराउंड 3,000 से थोड़ा कम, 3,000 तक का लॉस है आज के दिन में, जो कि मेरे कैपिटल जो मैंने डिप्लॉय की थी उसका 0.35% के आसपास है। यानी कि 0.3 टू 0.4% के आसपास का लॉस मेरी कैपिटल डिप्लॉयड का है। और जो मेरी मेन कैपिटल है जिससे मैं जज करता हूँ उसका वो 0.2% है जो मेरा लॉस है आज का। और मैं किसी भी दिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं 1% तक का लॉस लेने को तैयार हूँ, रेडी हूँ। बट आज के दिन ठीक है, थोड़ा सा लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस लॉस को किसी भी आने वाले दिन में कवर कर लेंगे। और मार्केट कई बारी वॉलेटाइल हो जाता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो कई बारी हमें लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मेरे रूल के हिसाब से मैं लगभग 3 बजे मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूँ, बिकॉज मेरी सारी पोजीशन इंट्राडे होती हैं। और अगर आज के दिन भी आप देखोगे तो जो मेरी लास्ट रेंज मैंने बनाई थी 50 पॉइंट्स की रेंज रह गई थी, जो कि काफ़ी एट द मनी पे आ जाती है। एट द मनी का मतलब ये है कि हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो काफ़ी डेल्टा हाई होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक दे सकता है, तो थोड़ा अनसेफ हो जाता है आखिरी के 15 मिनट या आधा घंटा में। तो मैं उतना रिस्क लेता नहीं हूँ, तो मैं लगभग 3 बजे तक मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूँ। और बात रही कल एक्सपायरी है निफ्टी की, ट्यूसडे है, तो कल के दिन देखते हैं कैसा रहता है। बट आज के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा और लगभग थोड़ा सा माइनस में रहा। सो ये रहा मेरा पीएनएल आज का। आप मेरे देख सकते हैं, सारी मेरी पोजीशंस थी। नॉर्मल डेज में इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, बट कई बार ऐसा करना पड़ता है। बट हमारा जो लॉस था वो काफ़ी हमने कवर अप कर लिया। 6,000 5,500 के लॉस को हम लोग 3,000 तक ले आए थे। बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे ये 1,900 रुपये 1,000 रुपये तक भी आ गया था। बट हम मार्केट से एग्जिट नहीं करते हैं जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है या फिर हमारा लॉस हिट नहीं होता है। तो हमारे रूल्स को हमें फॉलो करना है और हमें अपने मार्केट में बने रहना है। जो भी प्रॉफिट होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, लॉस होगा वो हम डिसाइड करेंगे। सो आज का लॉस हमें जो हुआ है 0.3% के आसपास हुआ है, जो कि हमारे डिजायर्ड लॉस के अंदर आता है। सो अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मैं डेली ऐसी अपनी ट्रेडिंग वीडियोस आपके सामने लाते रहूँगा। और एक बात और भी है, मैं मंथ के एंड में आपको
जो पूरे मंथ का P&L होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें मैं दिखाऊँगा कि मंथ का हमारा कैसा रिजल्ट रहने वाला है। और बीइंग एन ऑप्शन सेलर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ऑप्शन सेलर हमेशा लिमिटेड प्रॉफिट ही गेन करता है। तो मंथ का हम 2%, 3%, 4% इतना ही टारगेट करते हैं, और इसीलिए हमारी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलर की वो विनिंग होती है। बट बीच में कुछ डेज आते हैं जहाँ पे ऑप्शन सेलर को लॉस भी होता है, बट वो लॉस हमेशा अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ओवरऑल जो आपका मंथ है वो प्रॉफिट में रहा जा सकता है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय।